क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहों पर वक्त वाकई ठहर जाता हो? आज हम भारत की कुछ ऐसी ही 3 जगहों की बात करेंगे जहां हवा में सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे राज घुले हुए हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए। तो चलिए देखते हैं इन रहस्यों के दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो इन जगहों से वापस तो आ गए, पर शायद पूरी तरह से अकेले नहीं लौटे। एक ऐसा एहसास जो दिमाग में घर कर जाता है कि वहां कोई और भी था। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाने वाले हैं। हम उन अनुभवों की तह तक जाएंगे जो सच और वहम के बीच की जो लाइन है ना, उसे बिल्कुल धुंधला कर देते हैं। तो अगर कमजोर दिल वाले हैं तो शायद यहीं रुक जाना बेहतर होगा। तो हमारी लिस्ट में जो पहली जगह है वो है राजस्थान का भानगढ़ किला। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे खुद सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद वीरान छोड़ दिया है। मतलब सनसेट के बाद वहां जाना मना है। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह एक तांत्रिक के श्राप में छुपी हुई है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इसकी जड़ में है एक तरफा प्यार और काला जादू। एक तांत्रिक था जो किले की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती को चाहता था और उसे पाने के लिए उसने एक जादुई इत्र बनाया। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी, वो तांत्रिक का इरादा समझ गई। उसने वो इत्र की शीशी पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी। अब कहते हैं कि वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और बस कुचले जाने से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी सांसों के साथ पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया कि ये पूरा किला बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वालों की आत्माएं हमेशा हमेशा भटकती रहेंगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मरते हुए इंसान की नफरत थी जिसने भानगढ़ के भविष्य पर हमेशा के लिए एक काले अंधेरे की मोहर लगा दी। और उस श्राप का असर तो तुरंत हुआ। कहते हैं अगली ही सुबह जब सूरज उगा तो भानगढ़ में कोई था ही नहीं। एक ही रात में एक पूरा का पूरा हंसता खेलता शहर मानो हवा में गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। और आज भी जैसे ही सूरज ढलता है उस किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जिन लोगों ने हिम्मत करके आसपास रुकने की कोशिश की है ना, वो बताते हैं कि दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचती हैं, फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जबकि आसपास कोई होता ही नहीं। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने किसी को अपनी तरफ आते देखा और जैसे ही वो पास आया वो धुएं में बदल गया। तो चलिए भानगढ़ से आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की ही धरती पर एक और ऐसी जगह है जो भानगढ़ की तरह ही एक ही रात में वीरान हो गई। ये कहानी है कुलधरा गांव की। एक श्राप और देखते ही देखते 84 गांव रातों रात खाली हो गए। तो हुआ ये था कि उस रियासत का एक दीवान था, सलीम सिंह। उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो लड़की को उसके हवाले कर दो या फिर वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब अपने सम्मान और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए वहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांवों ने मिलकर एक फैसला किया। एक ही रात में वो सब कुलधरा को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन वो सिर्फ गांव छोड़कर नहीं गए, जाते जाते उन्होंने उस मिट्टी को एक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जो कहते हैं आज भी वहां की हवा में गूंजता है कि जो कोई भी इस जमीन पर दोबारा बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। आज कुलधरा की गलियां एकदम वीरान हैं, घर सारे के सारे खंडहर बन चुके हैं। पर जो लोग अंधेरा होने पर वहां रुकते हैं वो एक अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उस गहरी खामोशी में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराने लोग आज भी अपनी उन्हीं गलियों में चल रहे हों। एक अजीब सा एहसास होता है, मानो कोई साया बनकर बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो, बिल्कुल नजदीक। पर जैसे ही मुड़कर देखो तो कोई नहीं। वहां गए कई टूरिस्ट्स ने ये सेम एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन्हें अपने कंधे पर किसी के होने का एहसास होता है, एक ठंडी सी आहट। पर जैसे ही वो पलटते हैं वहां हवा के सिवा और कुछ नहीं मिलता। अच्छा, तो अब राजस्थान के उन पुराने खंडरों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं सीधा देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच। यहां जहां गाड़ियां रफ्तार से भागती हैं और हर तरफ रोशनी है, उसी के बीच एक साया घूमता है, दिल्ली कैंट। यहाँ की एक कहानी है जो आज भी लोगों की रूह कंपा देती है। तो लोगों का कहना है कि जब रात गहरी हो जाती है और सड़कें सुनसान होने लगती हैं तो इस इलाके में एक औरत दिखाई देती है, हमेशा एक सफ़ेद साड़ी में, बाल खुले हुए। वो सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को हाथ देकर लिफ्ट मांगती है,
बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, जैसे कोई अकेली औरत हो जिसे घर जाने के लिए मदद चाहिए। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो लोग बिना रुके आगे निकल जाते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो गाड़ी रोक देते हैं उनके साथ दो में से एक चीज होती है। या तो वो औरत उनकी आंखों के सामने ही हवा में गायब हो जाती है, या फिर वो उनकी गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगती है। और उसकी रफ्तार, मतलब वो किसी इंसान की रफ्तार हो ही नहीं सकती। ड्राइवर्स ने बताया है कि उनकी गाड़ी का स्पीडोमीटर 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रहा होता है और वो औरत ठीक खिड़की के बाहर उसी स्पीड से साथ साथ दौड़ रही होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो कुछ और ही है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्होंने भी उसे लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोकी, वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। तो भानगढ़ का वो तांत्रिक का श्राप, कुलधरा की वो अजीब सी खामोशी और दिल्ली कैंट का वो सड़क का साया, 3 बिल्कुल अलग अलग जगहें, 3 अलग अलग कहानियां, पर इन सब के पीछे एक ही सवाल है जो आज तक अनसुलझा है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन्हें हम बस एक दूसरे को सुनाकर थोड़ा रोमांच महसूस करते हैं, या फिर ये जगहें हमें ये याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो हमारी समझ से